लूंगा पैर से पैर बांध के गाली ना। अरे खून अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ ओमवीर शर्मा जी की, तो चले के तुम मेरे पैर से पैर बांध के गाइए, जहां मैं चिल्लाऊं अगर फट ना जाओ तो वे बिल्डिंग ना करानी पड़े तो कह देना। आदमी को सभ्यता के दायरे में रह के दंगल गाना चाहिए। जिनने प्रयोग हाथों करो है चाचा, हाथों का प्रयोग ज्यादा कर रहा आजकल जी। कह रहे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने जवाब दिया कि जो बांझ औरत होती है उसके पेट पे सरवट नहीं पड़ती है। कहा था नहीं कहा था, ईमानदारी से बताओ। अब वही बात है, वो कह के जा रहे हैं यात्रा सवारे कि गौरा मैया के पेट से ना भयो उत्पन्न बेटा तो उसके पेट पे आज भी सरवट नहीं है। अरे जा बात है तो मैं ही कह रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं। गुरुदेव मनोज गुरु, अगर इस चीज का जवाब जो मैंने दिया इसके अलावा और कोई हो, आज नहीं कल नहीं तुम 10 महीने में दे जाना, रसियाबाजी बंद कर देंगे आज से ही। अगर जो मैंने दिया इसके अलावा कोई दूसरा जवाब हो, और चाचा रसिया गबींगे, चिंता मत करो, यही खालम बसना भर दिया तो हमारा नाम ना है रात भर में। रसियाबाजी तब होएगी आते आगे। भाई साहब कह रहे थे मैं कल लगाऊंगा फ्री दंगल, पता है तुम जैसे फ्री दंगल गाए वे बारे हथ कहाँ है, ज्यादा पोलन ने मत खुलवाओ तुम यहाँ। इन्होंने चौमा में गाया था एक दंगल और आज 8 महीने हो गए भाई साहब उस दंगल को गाए। उस दिन भी मैंने जवाब इनको दिया था और इनसे कहा था यदि इस जवाब के अलावा कोई दूसरा जवाब हो, रसियाबाजी मेरी आज से बंद है। 6 महीना हो गए कोई जवाब ढूंढ के नहीं लाए। यही जवाब मैंने दिया कि उसके पेट में सरवट नहीं होती है। और एक सबसे बड़ा जवाब तो ये है चाचा, जब बच्चा बारी में वो बांझ बैठी है और औरतों के बच्चा खेल रहे हैं तो उसके मन में भाव पैदा होता है कि अगर मेरा भी एक बच्चा होता तो मेरा भी बच्चा इनमें खेलता आज। उसके चेहरा से ही पहचान हो गई है। तुम केवल गाल बजा सकते हो, बाकी लेखनी में भाई तुम विजेंद्र गुरु को नाम लेके खाक मारे, तुम अभी 4-4 कोस दूर हैं लेखनी से। और गुरु श्याम जी, अगर इनका और कोई प्रश्न है और हमारा प्रश्न गलत है तो इस जनता के सामने 500 रुपए का नोट मनोज भैया को दूंगा, अपने प्रश्न को खुद खोल करके जाएंगे। और एक टुकड़ा हमने गाया था, चाचा भतीजे को रिश्तो प्यारो प्यारो है और रिश्ता में रिश्ता फंस गए, चाचा बन गए भतीजे को। लाल लाल चोला है या को मत समझ लियो हनुमान, ये कैसे हो गया है। अब त्रिशंकु को चोला लालो, तुम बताओ। और कह रहे थे कि त्रिशंकु को चाचा सांब थे, त्रिशंकु थे चाचा सांब के और हिमांशी थी बेटी। अगर तुम रसियाबाजी को छोड़ो तो इस प्रश्न का यही जवाब खोलूं मैं और तुम लोग भी मान जाओगे। हाँ करवाओ एक बार इससे। अगर रसियाबाजी को छोड़े तो ज्यादा बड़े 30 मार खा मत बनो, हम जाने तुम क्या चीजें क्या औकात है तुम्हारी। चौकड़िया रसिया को छोड़ गए और कह रहे थे चिल्लाने को गधा चिल्लाता है। हाँ चिल्लाता है गधा जैसे तुम चिल्लाते हो। नौबत गुरु देंगे। और कोयल की तरह गाती थी लता दीदी, उनका स्वर देखा था, शर्मा जी का स्वर देख रहे हो, वही स्वर है। औकात में रह के रसिया गाओ, औकात से बाहर निकलोगे तो बेकार पड़ोगे, फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब सुनेंगे रसिया इधर से गुरु। हाँ जी, हाँ साहब, रसियाबाजी छोड़ के काऊ खेत में खोदो घास घास, बस यही हम तो जना पौर को चुना मत, हम तो खोद लेंगे खेत में घास चौका भाई, हम तो 10-20 भैंसू रखे, लेकिन मनोज भैया तो बकरिया पाल, तो बकरिया राके मेड़ पे चराए लावे और आराम से काम है जाएगा। सही कह रहे हैं तुम, जवाब है बकरी नहीं को सही। हाँ साहब सुने यही से जवाब। माल मुतेरी परी गई, माल मुतेरी ओ हमें पड़ गई। ये तो कह रहा है कि
कॉपी डाल देना और एक माइक पे तू खड़ा हो जाना और एक माइक पे मैं। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो एक माइक पे अभी आ जाए और जिस स्वर से मैं गाना गाऊं उसी स्वर से ये गाना गाएगा। सही बात है कि नहीं साहब? और भेजो इसको, अभी भेजो माइक पे एक पे, अगर इसने अपनी माँ का दूध पिया है तो। हाँ साहब। चलो कोई बात ना। देखो ओसन की बूंद से और कभी बुझे ना की बूंद से और कभी बुझे ना प्यास। और देखो किस तरीका दे, तुम तो भाई बात न करोगे, खेतम खोदो घास चुका तरसी आओ ना। अरे ना बुझेगी प्यास और चाहे रामायण को ज्ञान नहीं फिर भी बन रहे हो तुलसी। अब देखें इसके छंद का जवाब। हाँ जी। बार बार दो दो तीन तीन दोहा लगा रहे हो, कोई क्या कह मरे हो है? जवाब दो, जवाब जो जवाब हो रहा है। हाँ साहब। दुर्योधन की बातन से छंद के दोहा को भी छोड़ गए, फिर तो घास पे आएंगे सीधे। ख्वाब, जवाब, दबाव कहाँ गए ये? और गुरु वो 2 रुपया तो आएगो, अगर जा छोरा ने कहूं ते पकड़ लो तो मैं ते टोड़ा रहेगो। दुर्योधन की बातन से और कोई डूबे कुल की नाव। अब ये कोई डूबे और कुल की लाजे। अब सुने अपने छंद का जवाब। अरे मैं तो साफ साफ समझाऊं, तो मिलना ऐसा चंस नहीं श्याम गुरु, चंस नहीं, चंस होता है या चांस होता है? चांस होता है। और गुसनी ऐसी फंस नहीं, फंस होती है या फांस। पकड़े क्या गा रहे हो तुम? विजेंद्र शर्मा जी के छोरा हो, अरे काकू उनके नामे डुबा रहे हो यार मेरे हो। हाँ साहब। अरे कोई मैं तो साफ साफ समझाऊं और मैं तो इनको संस नहीं। अरे मैं तो इनको संस नहीं। और अरे कोई आपस में तुम भैया भैयन के और दिल में चुभाओ। कहने लगे भगवान कृष्ण, अरे कैसी है तेरी कर्म कहानी। और ये कैसी है तेरी कर्म कहानी। कैसी
कैसी बदी बेचारी है सरमुनाए तेरी आंखिन में जो फिर ऐसी बदी बेचारी है। वकील साहब, ए दुर्योधन, अरे तन कैसी बदी बेचारी है और जैसी करनी वैसी भरनी आ जाएगी देखे। ऐसी करनी वैसी भरनी। सब धुन लगाएंगे। एक बना के 100 टुकड़े किए रब ने बनाया तुझे। एक एक शब्द पे गौर देना। डोलेगी अपनी सूनी मांग लिए वाह। और जवाब सुने टांग लिए हैं। हाँ साहब, अब गीता चाचा आज की अब की मुलाकात नहीं है, तेरी या मेरी सोची बात नहीं, तेरी ये मेरी सच्ची बात नहीं। वकील साहब अब देखें, इसमें ओमवीर शर्मा की कलम चली है। केकई का जवाब इधर से देखें। हाँ जी बिक्को चाचा, इधर से गीत गाया था मैडम ने। मेरे भैया मैया को चल रहे हो मेला और जा रहे भर के टम्पू ठेला, और भैया ला रहे जाके चक्कर में समय गुजारो और लोड़ा डोल रहे हो मारो मारो। काफिया बंदी से जवाब हो गया। ओ मका गए रे, या लौड़ा पकड़ लो हाथ में। जय हो धन्य तुम्हारे लिए। अब मनोज भैया केवल एक ही बात कहूंगा, विजेंद्र गुरु के नाम से ज्यादा दिन तक तुम अपनी दुकानदारी नहीं चला सकते हो। ज्यादा दिन में कुछ करके खाना पड़ेगा। काफिया बंदी से लड़ाई करना सीखिए। अरे बालों में सजा के, भाई साहब गुरुदेव, बालों में सजा के गजरों से मार दूंगी। आज एक बच के नहीं जावे को जिंदो ने। जे अकेली जनानी तुम्हें सबन निचोड़ देगी। हाँ हाँ जी। और निचोड़वे को सौदा हुआ तुम पे बेटा मनोज भैया एक सवैया और गा रहे थे, गुरु से कपट करे चेला बाकी शिक्षा पूरी ना होगी, भिक्षा पूरी ना होगी। हनुमान की एक शिकायत है मनोज भैया। हनुमान कह रहा है कि मेरे लिखे को गाएं तो ये दंगल जीत जाएंगे। हो पिया, हाँ जी, हो पिया पूजन जाए रही होरी। अब सुनेंगे। पता ही ना पर रो का है रो और बाकी शिक्षा पूरी ना होगी। अब कहना है, देखिए वृंदावन से हमारे गुरु राघव जी के बड़े बेटे विजय राघव जी यहाँ पधारे हुए आए हुए हैं, और मैं उनके चरणों में नवर बंदन करता हूँ। और आप आए, आपका स्वागत है। अपने अखाड़े में बैठे आकर के। अब कहना है या गंदी आदत है छोड़ दे यार। कोई बात नहीं, ढाई शेर गुटकाए न माइकन पे भरे पावे। चलो कोई बात नहीं भैया, जवाब दो जिन्हें को। अरे एक लबते कपट कियो
अरे एकलव्य ते कपट कियो बाकी शिक्षा पूरी है गई है। अरे कोई एकलव्य से कपट किया, और एकलव्य ते कपट कियो बाकी शिक्षा पूरी है गई है। हाँ शिक्षा पूरी हो गई, क्योंकि उसने दान में अंगूठा दे दिया और फिर भी उसके सामने उसकी बराबर तीरंदाज कोई नहीं था। कोई नहीं था। अब अर्जुन कहना भी है पीछे रह गया है। अरे रावण ने मांगी सीता देव की भिक्षा पूरी है गई है। रावण ने मांगी सीता देव की भिक्षा पूरी है गई है। क्यों? उसका उद्देश्य था भिक्षा में सीता जी को हर के लाना उधर से, और वो सफल हो गया। रावण ने मांगी सीता देव की भिक्षा पूरी है गई है। बाकी भिक्षा पूरी है गई है, बाकी भिक्षा पूरी है गई है। लज्जावती की देखो तुम, लज्जावत की देखो तुम, वो परीक्षा पूरी है गई है। लज्जावत की देखो तो परीक्षा पूरी है गई है। क्यों? जब सत्यत्व की परीक्षा हुई राजगुरु, तो लज्जावती ने कहा मैं सूर्य कोई नहीं निकलने दूंगी। अब माइंड होना चाहिए जवाब लाने के लिए। लज्जावत को देखो बस परीक्षा पूरी है गई है। और कह रहे थे हिजड़ों की इच्छा, परीक्षा पूरी है गई है। और अर्जुन के संग हिजड़ा की कोई इच्छा पूरी। प्रभु ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे तेरे लिए। अब सुनेंगे कब रही है भैया धुनी है? बेटा तू कितने का उगाल है अब मनोज भैया बच्चे हैं, पहली बार धुन गा रहा हूँ इसको। बच्चे हैं, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए सुन बेटा, बच्चे बेशक है पर आज की रात एक छाती पे चढ़ के गाएंगे पूरे खाने की पे। ऐसे काम नहीं चलेगा। सिंगारदानी छोटी, हाँ छोटी भले तक है लेकिन सामान पूरा है। देख सिंगारदानी छोटी, हाय दैया दैया। दशरथ जी देखो जब कबाल के कई के दशरथ जी जवाब होगा केकई की तरफ से मनोज भैया। हाँ साहब गुरुदेव, बात दशरथ की मौके कई देखो जब सहने लगी, तो कोप भवन में पड़ी हुई दशरथ से वो इस तरह कहने लगी। और गुरुदेव क्या रघुकुल की मैं सानू, मैं भी एक रघुकुल की नारी हूँ। तुम क्या कहते हो स्वामी? क्या करे बेटा? कि रघुकुल की मैं शान हूँ और न होने दूं अंजाम, और तुम्हारे नाम को पिया न होने दूं बदनाम। के कई कोई जवाब होगा सा गुरुदेव? के कई का देख, प्रभु ने बनाया मुझे तेरे लिए, मुझे कर बहुत पी
लिए हैं, थांग लिए तो देख कहने लगी के कही कर बहुत पिया तुमने कर बहुत पिया तुमने स्वांग लिए अरे सत्य सत्य के समुंदर में सत्य के समुंदर तुमने लाग लिए तुमने लाग लिए सत्य के समुंदर तुमने छलांग लिए हाँ और कर बहुत पिया तुमने स्वांग लिए। मैं बार बार कह रही हूं कि भगवान राम को वनवास होना चाहिए और आप मुझसे मना कर रहे हो। अब देखो कैकेयी क्या कह रही है, दे कर बहुत पिया तुमने स्वांग लिए और रामायण साहब कह रही है रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचनन जाई। ये आपके रघुकुल की शान है, इसीलिए कर बहुत पिया तुमने स्वांग लिए और सत के समुंदर तुमने छलांग लिए छलांग लिए। विजय भैया के कई की करिए मजबूरी ना होती के कई की करिए मजबूरी ना होती। हाँ साहब के कई की करिए मजबूरी ना होती राम बन नहीं जाते तो रामायण पूरी होती राम बन नहीं जाते रामायण पूरी ना होती। समय पे समय के गवैया बनतो और हर बात अलग अलग के चल रही है। बिल्कुल समय पे समय के समय के समय पे समय के समय पे समय के बोल भाग लिए समय पे समय के बोल भाग लिए सत्य के ए बेटा ये सारी जनता बैठी हुई है, ईमानदारी से बताओ काफिया बंदी से जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैरो साहब समय पे समय के बोल भाग लिए सत के समुंदर तुमने छलांग लिए छलांग लिए। आइए एक गीत मैं गा लूं और भैया इतने बड़े हम गवैया नहीं है, लगाइए मां साहब। यारी में कौम क्या है यार क्या जाने, इतने बड़े हम गवैया नहीं है। और सुनो मेरा तो ये सारी जनता से कह रहा हूं, इसने कही मनोज भैया ने जवाब कैकेयी देनी चाहिए तो कैकेयी ने शुरुआत की कि नहीं की है? अब एक गीत में इससे गवा रहा हूं, ज्यादा नहीं 4 लाइन गवाऊंगा। तुम में से जो भी माई का लाल गवैया हो केवल धुन गा करके दिखा जाना, मैं मान जाऊंगा करसिया ना गुरु कभी जागी चैलेंज मत करो का हुए हमारा तो
सुने रो- चैलेंज भाई के काजे जो कार्य कपड़न भाई वो का है पूतना पूतना काजे चैलेंज रुक जाओ। देखिए हमारा तो जो टेसू को गीतो था, टेसू को, ठीक है, और चैलेंज तो कोई है नहीं। और इस कहानी को खोल के बता जाना, तुम्हें 100 रुपए में यहीं दूंगी। वाह जे जनानी देगी देख लो। हाँ और यहाँ के सैंपो के बड़े बेस्ट कलाकार आदरणीय मेरे बड़े भाई राज आनंद जी हम सभी के बीच में मौजूद हैं। आजकल राजस्थान, यूपी, एमपी चारों रंग तहलका मचा हुआ है। मैं उनके साथ में जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, हमारे साथ में चलते हैं। तो एक बार ऐसे कलाकारों के लिए ताली बजाएंगे। आपके ही गांव के हैं, सभी कलाकारों को आशीर्वाद मिले आप लोगों का, तो कहना है। बड़ी काली सी खेल रही है गप्पैयों। और भाई साहब 2 लाइन गप्पा देना, मान जाऊंगा। बा काली भाई गप्पैयों। देखो, जिनकी लंगोटी मोहम्मद रफी साहब ने धोई है खूब, वाह तो वो बेऊ सीख के नहीं गए। और हमारे तो ये टेसू को गीत है। और जो कह रहे चिल्ला तो गधे का भी बच्चा लेता है। अबे औंधी खोपड़ी को तुमको मालूम नहीं है, लता मंगेशकर को भी केवल स्वर के हिसाब से और आवाज के हिसाब से कोकिला का खिताब मिला हुआ था। मिला हुआ था कि नहीं मिला हुआ था? राज भैया तुम चिल्ला यारी सूखी रोटी न खा खा के गुजारा कर रहे हो, चिल्ला लेगे। गुरु मेरा रोटेशन पे गज जाते हैं, मैं जब तो गाड़ी बाबा आते पटरी पे। अच्छा भाई कह लगे जा तो देख, अरे यारी में कौम क्या है, यारी क्या जाने, और क्या है कुटुंब कबीला, ये प्यार क्या जाने। मैं तो चला हूँ राह तुम्हारी, कोई दिखाए चाह तुम्हारी। अरे धरती सुन ले ओ, जंगल सुन ले ओ, धरती सुन ले, जंगल सुन ले, ये सदा हमारी। तुम मेरे हो तुम, सदियों से मेरे हो। क्यों? जब से देखा तुमको यारा, मेहनत की है, जब से देखा तुम मेरे हो तुम, सदियों से मेरे हो। क्यों? अरे जब से देखा तुमको यारा, ये हमारे फूफा जी हैं। अरे जब से देखा और तुमको यार, ये धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे। ये होती है सेटिंग। अपने साजबान तो कह दियो, देख लो मेरे हमारे भी साजबान, मैं ही रुक जा तो। भद्रकाली के मंच पे देखो, ये तो ऐसे ही थुकावेगी। रंगशाला की नचनिया ले आज कबू न रसियागा। अब मेरा प्रश्न है पूछने का, वो ही तो पति है, वो ही बेटा है मनोज भैया। देख, अरे कल से बेकल है बड़ी, अंजाम क्या होगा। देख कल से बेकल है बड़ी, अंजाम क्या होगा। राज भैया, अरे कल से बेकल है बड़ी, अंजाम क्या होगा। और ये घटना कितनी बड़ी, कल शाम क्या हो। अरे कोई ये घटना कितनी
बड़ी कल शाम क्या होगा। क्यों ओ जीवन हो गया सुना अपना, जीवन हो गया सुना अपना, टूटी गया है सुंदर सपना। अरे समझ न आवे ओ कौन बचावे, ओ समझ न आवे कौन बचावे मेरे आज धर्म को। वो दुखियारी रोवे बिचारी, वो दुखियारी रोवे बेचारी, ठोके अपने कर्म को। अब सुने जवाब क्या है? नारी ये कैसी नारी तज गई है रस्म को। अब आ रहा है ये हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। और यहीं से इस लाइन को सभी लोग सुने। देख, अरे कैसी नारी तज गई है रस्म को। देख, कैसी नारी तज गई रस्म को, और मर गया बेटा रो रही है कसम को। तो दुखियारी रोवे बिचारी, ठोके अपने कर्म को। अरे कैसी नारी तज गई है रस्म को। राज भाई अरे मर गयो बेटा रो रही है कसम तू। जवाब पूछना है मनोज भैया से कि बेटा मर गया है रो रही है खसम को। वो दुखियारी रोवे बिचारी, ठोके अपने कर्म को। ऐसी नारी तज गई बैर को मनोज भैया छोड़ गए, रसिया को तो छोड़ ही गए। खैर बैर भी नहीं गा पाए। एक बैर और एक गीत वीआईपी आप लोग इधर से सुनेंगे। हमारा साहब हाँ जी के पंडित जी। हाँ उस्ताद अब सुनेंगे रोहतकियाई बैर की शुरुआत कहाँ से होती है। हाँ पंडित जी। जाके डेंगू की बीमारी। ये दधीचे की हड्डी है, जरूरत पड़े तो ले जाइयो। ये कई के काम आवेंगी जो खेतन में गैया भैया घुसे आवते तो मान लगा दे गेहूं में। ओ मारे बे पापिन को ये रूप खूंखार सजो है मैया को। कार सजो है मैया को, कार सजो है मैया को। अब कलम में ताकत तो तब मारूंगा जब इधर से फिर दोबारा लड़के आएगा। अरे मारे बे पापिन को ये रूप खूंखार सजो है मैया को। अरे खूंखार सजो है मैया को।
दरबार की चर्चा गाम गाम बेसुमार सजो है मैया मैया को बेसुमार सजो है, मैया को बेसुमार सजो है, मैया को। मंद सुगंधित आय रही है, मंद सुगंधित आय रही गुल गुलजार सजो है मैया को गुलजार सजो है, मैया को गुलजार सजो है, मैया को। और अगर आज माँ नहीं होती तो हम और आप नहीं होते। और लिख करके लाना, कलम में ताकत जमानूंगा। अरे गुल गुलजार सजो है मैया को। और श्याम गुरु बेटा बेटी से जाने गोद भरी ये संसार सजो है मैया को। और गुरुदेव एक और गा रहे थे, मैया ने क्यों करी है गधा की सवारी। चाचा अब मेरी समझ में एक बात नहीं आवे। अम्बेडकर का दंगल हुआ शासनी अकबरपुर में शंभू बागड़े जी से। उसी चीज को तो शंभू बागड़े ने हमें वहां पूछा, वही चीज बड़े भैया पूछ रहे हैं। अब या तो शंभू भाई साहब तुम्हारी चोरी करके गा रहे हैं, या तुम शंभू की चोरी करके गा रहे हैं। मामलोजन क्या है? केवल दो बातों में जवाब चाचा। मामलो जे राजा विराट ने जब अपने नगर में मैया के रहने का स्थान नहीं दिया तो माताजी क्रोधित हो गई। अरे ने दम तो ले लो, कितनो मैटर का मनो गाय के बता भाई वाल्मीकि को गदीचो अब बैरगा मनी तुमने बैरगाई ना। अब ले ना सुन बेटा, गाय के तो नू सुनाए दो जे जनता साखिया जावा तकी। लाल लाल चोला है जाको मत समझ लियो हनुमान ये के। गुरुदेव कोई बात नहीं है। मेरे भैया काली सबकी मेहतारी करती क्यों गधा सवारी। बिल्कुल गाय क्यों ले आओ, क्या परेशानी है? जब राजा विराट ने रहने का स्थान नहीं दिया चाचा तो मैया ने कोप करके पूरी प्रजा के चेचक रोग कर दिया, जिसे हम कहते हैं कि माता निकल आती है। तब राजा मैया के चरणों में गया और जाकर के कच्ची छाछ और कच्चा दूध मैया को चढ़ाया और मैया का क्रोध शांत हुआ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम गधे की सवारी करो, पहले माता शेर की सवारी करती थी। क्या कहने गधे की सवारी क्यों? ये क्योंकि तुमको क्रोध आता है और गधा जो है वो सुस्त प्राणी है एकदम, उस पर बैठ करके तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। अपने तेज को संभालने के लिए गधा की सवारी की, और इस बात को मैं प्रदर्शित भी कर सकता हूं प्रमाण से, अगर तुम नहीं मानोगे तो। हाजी अब कहना है, और मेरे भैया लालिया के नैना भारी क्रोध में खप्परवारी। मेरे भैया लालिया के नैना भारी, मेरे भैया लाल बाके नैना भारी मैया है खप्पर। लायो जवाब तुम्हारे ढूंढ। अब कहना है, जब माँ के क्रोध तन में छायो, अरे माँ के क्रोध है तन में छायो। जब माँ के क्रोध तन में छायो, राजा दौड़ो दौड़ो फिर आयो। ओ राजा दौड़ो दौड़ो आयो। और जब विष्णु भगवान ने कही के गधाए सवारी बनाओ, दौड़ो दौड़ो फिर आयो, और सवारी माने गधा बनायो। कृष्ण तुम्हारे ज्ञान रोग के। ओ
क्योंकि वो कुतिया डोल रही बाबा के एक बार तो दूध फैलाई गई। अब रोटी धरी माँ तो का कह रही, अरे अपनी लठिया में लगा के बैठो तेलो, ना जाने जे कुतिया आवे। अरे आला मरी गयो आलू खाई के उधल मरो टमाटर खा और उधल मरो टमाटर खाए चेटा के घर चोरी है गई जे झींगुरु ले गयो हीरा। अरे जो कोई आला गलत बतावे बाके बाबा सीरू है जा बारे लांगुरिया चलो तो दर्शन। श्याम गुरु माता रानी का मंदिर है, माता रानी के प्रांगण में ये रसिया हो रहे हैं। और देखिए यहीं से संबंधित एक बात लेकर के आऊंगा। इन्होंने सारे प्रश्न कर लिए, तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दिया इधर से। अगर गलत है तो मंच पे साबित करके जाना। सही बात है नहीं साहब? एक भी बार नहीं कहा कि मैं बता रहा हूं। और तुम हमको पूछ लेना, हमारा प्रश्न तुम अगर गलत बताओगे हम उसको बताएंगे कि हमारा सही है। अब देख जवाब क्या है। अरे केला मैया के, हम तो केला मैया के मेरे भैया, ये केला मैया के। राज भाई, अरे केला मैया के मेरे भैया, ले केला मैया के। अरे केला मैया के पहले पूजे किसन बाबा, और वो किसकी राज दुलारी। हाथन मेहंदी माथे बेदी, अरे सिंदूर मांग में डारो। हाथन मेहंदी माथे बेंदी, सिंदूर मांग में डारो। और सभी लोग सुने, केला मैया के पूजे किसने पाम, किसकी राजकुमारी है। अरे सिंदूर मांग में डारो, किसने कन्या दान लियो, और कौन है बेटी दानो। कौन है बेटी भैया, कौन है बेटी दानो। किसने कन्या दान लियो, और कौन है बेटी दानो। जैसे मैं पहले कह रहा था कि पिताजी तो याद हैं लेकिन मैया याद नहीं है। अब इसी में सभी लोग सुने, हर कोई कहता है केला मैया की जय। अरे केला मैया के संग में आवे न पति को नाम, क्यों नहीं आता है। और अगर तुम कहो कि कुंवारी हैं तो इसका भी जवाब सुनो। देख, अच्छे राक्षसन को धूर चटाई के बैठी। अच्छे राक्षसन से, अरे ईंट से ईंट बजाए के बैठी। और देख, कुंवारी नाए मैया 16 सिंगार सजाए के बैठी। सजाए के बैठी मैया, सजाए के बैठी। शादीशुदा जो लेडीज होगी वही तो सिंगार सजाएगी कि नहीं सजाएगी। और मैं कह रहा हूं कि पति का क्यों नहीं आता है मैया के संग में नाम, खोज करके लाना, तुम्हारी खोपड़ी खराब कर दूंगा। ऐसे ओमवीर शर्मा कहते हैं, तुम्हारा बाल
गो गोन थे तो देख अरे सिंदूर सजाए के बैठी और अरे मैंने अरे माने बाई दिन ते पर्वत पे लियो मुकाम अरे वो किसकी राजकुमारी राघव कहीं घर फेर लड़े न तो भाग हाथ रस जइयो भाग हाथ रस जइयो भैया भाग हाथ रस जइयो अरे लिख के पवन गुरु कलम लई फिर थाम अरे वो किसकी राजकुमारी और मां साहब एक धुन दिखाएंगे खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं। हाँ जी निर्णायक महोदय 7 मिनट अभी भी बचे हुए हमारे और इसमें एक गीत होगा। हाँ जी मां साहब लिखा है चाचा अबे हनुमान सुनेंगे। किसी ने कहा है किसी से ना कहना लगे चोट दिल पे तो खामोश रहना बना लो कोई खूबसूरत बहाना मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुरा ओ अब सुनेंगे गीत चाचा जी। दुनिया गा रही है परिंदे लौट आए कोई गा रहा है बच्चे जिंदे लौट आए और मनोज भाई साहब की ओर से भी एक गीत चल रहा है। जब यूक्रेन में हिंदुस्तानी बच्चे फंस जाते हैं और उनके साथ में जब पाकिस्तानी कुछ नागरिक भी फंस जाते हैं चाचा हिंदुस्तानी नागरिकों को निकालने के लिए तो व्यवस्था की गई है लेकिन वो पाकिस्तानी नागरिक कह रहा है हे भाई तुम्हारे पास एक सक्षम नेतृत्व है काश हमारे पास भी मोदी जैसा कोई नेता होता तो हमें भी आज यहां से मुसीबत से निकाल लेता। गुरु प्रदेश की राजनीति बदलती रहेगी सत्ताएं आती रहेंगी जाती रहेंगी सरकार गिरेंगी बनेगी लेकिन वास्तव में केंद्र में केवल एक ही आदमी की सरकार होनी चाहिए। क्यों आज यूक्रेन से जब हमारे बच्चों को निकालने के लिए 8 घंटे लड़ाई बंद करवा दी तब हमें एहसास हुआ कि हमारे नेतृत्व की क्या ताकत है हमारे ध्वज की क्या ताकत है। आप लोग सुनेंगे उस पाकिस्तानी से वो हिंदुस्तानी भाई कह रहा है करता धरता तो सब ऊपर वाला है लेकिन हमारे कहने से एक काम कर ले तेरी जान बच जाएगी। हाँ जी इस तरह से हो सरहद से और उर्दू की से
रक्षा करेगा तेरी वो खुदा है। हे भाई तू अपना कर्म कर, करने धरने वाला तो वो ऊपर वाला है। कह रहा चाचा रक्षा करेगा तेरी खुदा है। और वकील साहब वो भारतवासी, और देखिए किस तरीका से संजो रहा है अपनी बातों को उस पाकिस्तानी छात्र के लिए। देख, धर्मों की पूजा होती है, कर्मों की पूजा होती है। धर्मों की पूजा होती है, कर्मों की पूजा होती है। धर्मों की पूजा होती है, कर्मों की पूजा होती है। और मेरे भारत देश में चारों धर्मों की पूजा होती है। रक्षा करेगा वो तेरा खुदा है। रक्षा करेगा तेरा खुदा है। रक्षा करेगा तेरा वो खुदा है। मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। हो मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। देखिए डीके लाइव पॉइंट वाले इसी लाइनों पर खुश होकर के 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी लोग। देख, अरे रक्षा करेगा तेरा वो खुदा है। मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। और प्यार चाहूंगा अगर मेरी लाइन पसंद आए तो, अरे मेरे संग तू भी अपनी जान को बचा ले। देश का भारत का तिरंगा अपने हाथ में उठा दे। हमारे श्याम चाचा जी राजपुर से वृंदावन से चल करके आए, 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। गीत में खुश होकर के कहना है, मेरे संग संग तू अपनी जान को बचा ले। मेरे देश का तिरंगा अपने हाथ में उठा ले। और देख, तिरंगे का दुनिया करती सम्मान है। तिरंगे का दुनिया करती सम्मान है। क्योंकि एक ही उपाय था जिसके हाथ में और भारत का झंडा होगा वो ही बच के जाएगा। जा सकता है। और ये भी देन किसकी थी? मोदी की। वाह। देख, कंट्रोल में बाबू भाई, कट्टियों पे काबू भाई, ऐसा हर जनपद में डीएम जरूरी है। ऐसा हर जनपद में डीएम जरूरी है। ऐसा हर जनपद में डीएम जरूरी है। कट्टियों पे काबू भाई, कंट्रोल में बाबू भाई, ऐसा हर जनपद में डीएम जरूरी है। और देख, अरे काम डीएम जरूरी है। ऐसा और हर देख, जनपद में डीएम जरूरी है। काम साच साच कर, विभागों की जांच कर, ऐसा हर विभाग में भी जीएम जरूरी है। ऐसा हर विभाग में भी डीएम जरूरी है। ऐसा हर विभाग में भी डीएम जरूरी है। और देख, माँ बहनों की बचावे लाज, खत्म करे गुंडा राज, यूपी में योगी जैसा सीएम जरूरी है। यूपी में योगी जैसा सीएम जरूरी है। यूपी में योगी जैसा सीएम जरूरी है। माँ बहनों की बचावे लाज, खत्म करे गुंडा राज, यूपी में योगी जैसा सीएम जरूरी है। और ताली बजाने की नहीं कहूंगा, लेकिन कोई आदमी रुक नहीं पाएगा मेरी लाइनों को सुन करके। देख, अरे यूपी में योगी जैसा सीएम जरूरी है। और देख, अरे काम काज अच्छा करे, देश की सुरक्षा करे, भारत में मोदी जैसा पीएम जरूरी है। भारत में मोदी जैसा पीएम जरूरी है। तिरंगे का सारी दुनिया करती सम्मान है। शायद इसी के सहारे तेरी
बचे जाएगी जान है। शायद इसी के सहारे तेरी बच जाएगी जान है। भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है। भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है। भारत का प्रेम भाव सबसे जुदा है। यही नीति भैया आज तू भी अपना ले। यही नीति भैया आज तू ही अपना ले। यही नीति भैया आज तू भी अपना ले। और मेरे देश का तिरंगा अपने हाथ में उठा ले। और देख मेरे वतन का सम्मान हर देश करता। मेरे वतन का सम्मान हर देश करता। और देख पाक की चले क्या वो चीन भी है डरता। ओ पाक की चले क्या चीन भी है डरता। और देख वंदे मातरम सबके दिल पे गुदा है। वंदे मातरम सबके दिल पे गुदा है। रक्षा करेगा तेरा वो खुदा है। जन्नत में बैठा रक्षा करेगा खुदा है। भारत का प्रेम भाव सबसे ही जुदा है। वंदे मातरम सबके दिल पे गुदा है। इस भूमि की माटी को, इस भूमि की माटी को, भारत भूमि की माटी को मस्तक पे लगा ले। भारत की माटी को तू मस्तक पे लगा ले। भारत की माटी चंदन मस्तक पे लगा ले। मेरे देश का तिरंगा अपने हाथ में उठा ले। और देख जाने कितनी कितनी जाने जा रही हैं, कितनी लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं। कहने लगा वो भारत का वासी, अरे देखा न जाता ये क्या हो रहा है। देखा न जाता ये क्या हो रहा है। और श्याम गुरु जमीन रो रही है और ये गगन रो रहा है। जमीन रो रही है और ये गगन रो रहा है। और हे भैया खुशियों का तेरा आज सूरज मुदा है। अरे खुशियों का तेरा आज सूरज मुदा है। खुशियों का तेरा आज सूरज मुदा है। ओ वीर शर्मा तू भी देश गीत गा ले। ओ वीर शर्मा तू भी देश गीत गा ले। जन्नत में बैठा रक्षा करेगा खुदा है। इसी नीत को भैया तू भी अपना ले। वंदे मातरम सबके दिल पे गुदा है। खुशियों का तेरा आज सूरज मुदा है। और देख पवन शर्मा हो गए मुझसे देखो गुमशुदा है। ओ वीर शर्मा तू भी देश